250 करोड़ रुपए कम से कम राजेंद्र गुड्डा ने कमा लिए, 250 करोड़ रुपए राजेंद्र शुभकर्ण चौधरी ने कमा लिए। टोल का हाई कोर्ट का आदेश है 250 करोड़ का रिकवरी का शुभकर्ण चौधरी के पास। वो कहाँ से आ गया यार माल, ये बताओ ना। एक थानेदार तो मेरे से ये बता रहा था कि मेरे को टारगेट दिया जा रहा है, मेरे को प्रेशराइज करके कि आपको इतना कलेक्शन देना है, करोड़ों रुपए में कलेक्शन देना है, रिकवरी। बताइए शुभकर्ण चौधरी ने क्यों नहीं विरोध किया? 5 साल क्यों ये एमएलए बन गए और 5 साल गुलगुले खाने के लिए चुपचाप बैठ गए? नहीं विरोध करना चाहिए क्या? ये तो पहले ये पूछते हैं कि आपने मेरे को वोट दिया है क्या? वो आदमी शक्ल देख के टीका निकालते हैं। तो दोनों अपने गुलगुले खा रहे हो, मजे मार रहे हो, पब्लिक जाए भाड़ में। चाहे मेरा भाई है ना, गलत चीज के लिए उसको मैं गेट आउट है, अपने यहाँ सिस्टम ही नहीं है। मेरे को घर बैठे मरवाया जा रहा है, मेरे को घर बैठे मेरी पीड़ा मेरे घर में आ रही है, मेरे भाई को मेरे भाई से लड़ा दिया जा रहा है। जो अपने भाइयों का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता, और वो इस चीज़ का प्रमाण है। तो इनको गहलोत साहब ने थोड़ी सी चूड़ी चढ़ा दी तो अभी इसकी फड़फड़ाहट करने लगे। सगला भाई ने राम राम। मैं राजेश, थे देख रहे हो खबर लोग पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करो, पास ही में जो बेल आइकन है बिना प्रेस करो ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। फिलहाल विधानसभा चुनाव को शोरगुल हो रहे हैं, काफ़ी प्रत्याशी जो धरातल पर है, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, उनमें से एक कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र जी भटाना है। आज अफवाह आंसू जान चाहिए अगर ये चुनाव लड़ रहा है तो के मुद्दा है यहाँ का। वीडियो ने पूरा देखने खातर लास्ट तक बना रहो। राम राम। राम राम भाई। सबसे पहला तो सर थारो थोड़ा परिचय करवा दो। मेरा नाम रविंद्र भटाना है, उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र है। आप ही मेरे ख्याल से थोड़ा सा परिचित नहीं हो, और बाकी तो ज़्यादातर परिचित ही हैं, सब जानते हैं। बताइए। जय सर 2007 में थे उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में आया, 2008 में चुनाव होया, 14 में होया, जब 2013 में 2018 में जब चुनाव हुए तब आपने मंच पर बोला कि पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसी के साथ हूँ। तो अब 2023 में भी वही रणनीति रहेगी? देखो, मैं 2007 में आया था क्षेत्र में, तो 2008 का निर्दलीय चुनाव मैंने लड़ा। फिर काम करते रहे, संघर्ष होता रहा, खूब लड़ाई लड़ी, जितनी मैंने लड़ सकती था उतनी लड़ाई लड़ी। 2013 में भी चुनाव लड़ा, 32,500 निर्दलीय वोट मिले। 2014 से मैं कांग्रेस में हूँ, और कांग्रेस में रहते रहते 2018 का चुनाव आ गया। तो मैंने पहले भी कहता था, मंच के माध्यम से भी कहता था कि जिसको भी टिकट मिलेगी रविंद्र भटाना उसके साथ है। तो मेरी टिकट नहीं मिली, मुझे टिकट नहीं मिली, और जिसको भी प्रत्याशी भगवाना राम को टिकट मिली थी, तन से मन से धन से उस आदमी के साथ था और मदद की, और पार्टी की मदद की दिल खुले से। और अभी फिर दोबारा आ गया 2023 का चुनाव। इसमें पार्टी का आला कमान जो भी निर्णय करेगा सर्वोपरि है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी ने मेरे संघर्ष को भी देखा, मेरे त्याग को भी देखा, मेरे काम को भी देखा है, और काम को देखते देखते पार्टी को भी अब लग रहा है कि भाई ठीक है, इसको भी चांस देना चाहिए। मैक्सिमम सब लोगों को चांस दे लिया, तो पार्टी का है बढ़िया। और हमने पार्टी हित में काम किया। कभी मैंने चेयरमैन, उपचुनाव में चेयरमैन बनाया कांग्रेस का, मैंने प्रधान बनाया सविता खरबाज को। तो मैंने पार्टी के लिए हमेशा काम किया। जब भी कोई पार्टी की बड़ी रैलियां या बड़ा काम होता है तो मैं उसमें सिर चढ़ के काम करता हूँ। तो ऐसा नहीं लगता कि पार्टी नहीं सोचेगी। पार्टी हमारी जो काम, कार्यकर्ता का मान और सम्मान रखा जाता है। अगर सर टिकट न मिले पार्टी की तो फिर भी चुनाव लड़ने की कोशिश जारी रहेगी? क्यों नहीं मिलेगी यार, सब कुछ फेवर में है, सब कुछ चांस है, सब कुछ ठीक है, और पार्टी के लिए समर्पित हैं। जब हम खुद समर्पित हैं तो पार्टी भी समर्पित है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। इसके अलावा कुछ और पूछो और बताएंगे हम आपको। हाँ, उदयपुर वाटी क्षेत्र को नाम आता है 2-3 घटना बहुत जल्दी सामने आवे,
फिर चाहे वो मदन गुज्जर को हत्या हुए, बाबूलाल सैनी की हत्या, महावीर झाझड़िया की हत्या, आप पर थारी की राय है? अभी एक और हत्या हुई है किशन लाल सैनी। हाँ, तो करीब 4-5 घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं। और ये सब जो है, ये घटनाएं यहाँ के विधानसभा क्षेत्र में यहाँ का जो एमएलए है वो अपने पूरे ऐसे लोगों को शय देता है जिससे कि ये घटनाएं सब हुई हैं। जैसे आपका, मैं उस मैक्सिमम सारे धरनों में मैं था। हाँ, जितनी भी घटनाएं हुई वो सारे उसमें मामले में मैं था। ये पूरे केस को ही खा गया। मारने वाला कौन है प्रशासन को पता है, मरने वाला कौन है प्रशासन को पता है, बचाने वाला कौन है वो दुनिया को पता है। तो ये जग जाहिर है। मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो आदमी आपके परिवार को, आपके आदमी को, आपके क्षेत्र के आदमी को, आपकी विधानसभा के आदमी को इस तरीके से मरवा रहा है और फिर उनको बचा रहा है, जो मार रहे हैं उनको बचाया जा रहा है, तो ऐसे लोगों से मेरे ख्याल से ये विधानसभा का चुनाव है, 5 साल का टाइम बहुत लंबा पीरियड होता है। मैं आपके माध्यम से, मीडियम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अरे आपको एक ही दिन तो बटन दबाना है। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ, भगवान जनता को सही निर्णय का, सही टाइम का, सही वोटिंग का टाइम दे और सबको दिमाग लगा के काम कर दे, तो 5 साल आराम से फटकार के सोएंगे। मैं तो ये आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। नहीं तो वही 5 साल फिर दुखी, जैसे पिछली बार 5 साल दुखी रहे, इस बार 5 साल दुखी रहे, दुखी रहो फिर। जब निर्णय तो आपको लेना है ना, पब्लिक को लेना है। पब्लिक को सही और अच्छे बुरे की पहचान अगर कर लेगी तो 5 साल, मैं रविंदर भड़ाना बोल रहा, 5 साल फटकार के सो जाना। कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, कोई तानाशाही नहीं होगी, कोई दादागिरी नहीं होगी, प्रशासन का दबाव नहीं होगा किसी के ऊपर, शानदार तरीके से काम होगा। मैं आपको ये आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ। आज लोग मदन लाल गुज्जर का नाम पर एक झूठी राजनीति करे। कोई भी व्यक्ति को इंटरव्यू या कहीं भी धरनो है, नाम बोले जा मदन लाल गुज्जर, आज वो परिवार की हालत में है, बिना कदे मिलोगी। देखो, जो ये सारे केस है ना, वो चाहे मदन लाल जी हो, चाहे झाझड़िया, ये अपने टोडी दूड़िया वाले, क्या नाम था उनका, महावीर जी झाझड़िया, महावीर जी झाझड़िया हो, चाहे आपका किशन लाल का मामला हो, चाहे किशन सैनी का मामला हो, चाहे एक और मामला हुआ कौन सा, बाबूलाल जी का, ये सारे मामले सेम से हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। न इसमें कोई जातिवाद वाला फैक्टर नहीं है। तो कोई भी किसी भी जाति का हो, मैं तो ये कहता हूँ किसी भी समाज का हो, हम गलत काम के साथी नहीं हैं और ना हम किसी को सपोर्ट करते हैं। ये तो मतलब आउटराइट जाके गलत काम करते हैं। मैं रविंदर भड़ाना के ऐसे खाते में नहीं है। और मुझे आप ये बताइए, शुभकर्ण चौधरी यहाँ से एमएलए रहे, हाँ, क्या इनका फर्ज नहीं बनता था? इनका फर्ज नहीं बनता था क्या कि इनकी मदद करे? मैं 5 साल, पौने 5 साल हो गए, पौने 5 साल में इनको नहीं देखना चाहिए था कि भाई किन लोगों को ये मरवा रहा है, किन लोगों को क्या कर रहा है? मैं 2009 से लेके 8 से लेके और 13 तक के इसका विरोध किया मैंने, भयंकर वाला, और उसके बाद 18 तक मैंने विरोध किया। कभी गलत हुआ हो तो बताइए। अब ये दोनों चट्टा बट्टी कर रहे हैं आपस में। 250 करोड़ रुपए कम से कम राजेंद्र गुड्डा ने कमा लिए, 250 करोड़ रुपए राजेंद्र शुभकर्ण चौधरी ने कमा लिए। टोल का हाई कोर्ट का आदेश है 250 करोड़ का रिकवरी का शुभकर्ण चौधरी के पास। वो कहाँ से आ गया यार माल, ये बताओ ना। और ये दोनों आपस में बंदर बाट कर रहे हैं। इस चीज़ को समझना नहीं चाहिए पब्लिक को। ये तो शुभकर्ण चौधरी की रिकवरी का आदेश है हाई कोर्ट का कि 250 करोड़ आप जो आपने टोल टैक्स में जो फ्रॉडबाजी की है उसका रिकवरी के लिए दिया है। ये कहाँ से आ गया? 250 करोड़ रुपए के जनता को मारने का ही तो काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? ईमानदारी का और सच्चाई के लिए काम करेंगे और ईमानदारी से पैसा कमाएंगे, कोई किसी को नहीं मारेगा। कोई मेरा बता देना 1 रुपये का भी फलाना आदमी से या तो लेनदारी है, देनदारी है, या किसी की फ्रॉडबाजी है, या गवर्नमेंट की किसी तरह की कोई रिकवरी है, बताओ ना। एक भी केस बता दो, पूरी ज़िंदगी गुलामी करूँगा।
जहाँ सर बहुत सी बात सामने आवे, दो बात सामने और आवे कि एक तो मंदिर की जमीन हड़प्पा की और एक वन विभाग की जो जमीन है अभी में अवैध खनन की। यहाँ प्रशासन जो अब से पहले प्रशासन था वो सारा लिप्त था, सारा मिला हुआ था। अब वन विभाग और उसको ही क्यों कह रहे हो आप? मंदिर की ज़मीन की बात क्यों कर रहे हो आप? खनन की ले लो, आप पूरी प्रशासनिक पर ले लो, एसडीएम ले लो, तहसीलदार ले लो, एसएचओ ले लो, सीआई ले लो, आपके वन विभाग ले लो, आपके जितने भी डिपार्टमेंट है सारे डिपार्टमेंट को पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया। एक थानेदार तो मेरे से ये बता रहा था कि मेरे को टारगेट दिया जा रहा है, मेरे को प्रेशराइज करके कि आपको इतना कलेक्शन देना है, करोड़ों रुपए में कलेक्शन देना है, रिकवरी बताइए। बोले मुझे नहीं पता क्या करना, आप नाका लगवाओ, क्या कराओ। पूरी नाका लगा के इन्होंने अवैध वसूली की है। ये जनता की मार नहीं है क्या? नहीं समझना चाहिए इन लोगों को। शुभकरण चौधरी ने क्यों नहीं विरोध किया? 5 साल क्यों ये एमएलए बन के और 5 साल गुलगुले खाने के लिए चुपचाप बैठ गए? नहीं विरोध करना चाहिए क्या? देखो, आज अगर कोई आदमी जातिवाद से राजनीति करता है या मैं जातिवाद से राजनीति करूं, वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जातिवाद से 36 बिरादरी का साथ होना चाहिए। आप एक बात बताओ, आज मैं अपने समाज से हूँ, मैं अगर चुनाव जीता हूँ और मैं अपने समाज के लिए काम करूँ तो मेरे से बड़ा निकृष्ट आदमी कोई हो नहीं सकता। मेरे लिए तो जो जीत गया, जीतने के बाद जो भी किसी भी समाज का है या मेरा प्रतिद्वंदी भी है, मेरा फर्ज बनता है अगर उसकी पीड़ा है उसकी मदद करनी चाहिए। मेरी तो सोच ये है। ये तो पहले ये पूछते हैं कि आपने मेरे को वोट दिया है क्या? वो आदमी शक्ल देख के टीका निकालते हैं। तो ये नहीं होता। राजनीति फेयर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। क्योंकि देखो, इनके क्या है, इनके ये है कि भैया या तो वोट दो या माल दो, कई सिस्टम है। तो पब्लिक को मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इनसे छुटकारा पाना है। एक दिन का टाइम आपका जरूर लगेगा, 2 मिनट का टाइम लगेगा, हो सकता है भीड़ में आपको घंटा भर लग जाए या आधा घंटे का टाइम लग जाए, लेकिन वोटिंग में तो 1 सेकंड का ही काम है। उस 1 सेकंड को सही निर्णय पे जनता लगा देगी। 5 साल कुछ देखना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, किसी की बार नहीं घालनी पड़ेगी, किसी के लिए गलत नहीं बोलना पड़ेगा, गलत काम नहीं होगा, ये सारा छुटकारा पा जाएंगे। शुभकरण चौधरी, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, 50 लाख रुपए ये रोड बनी थी गुड्ढा से लेके और वहां तक, क्यों 50 लाख रुपए राजेंद्र गुड्ढा को दिए भाई? उसको पूछो ना, आप भी जाओ एक दिन। बढ़ाना जी ने कहा है 50 लाख रुपए क्यों दिए भाई तूने राजेंद्र गुड्ढा को? आईबीएन के पीछे जो जमीन है उस जमीन को क्यों दिया भाई राजेंद्र गुड्ढा को? बहुत बढ़िया है यार। आप तो दोनों अपने गुलगुले खा रहे हो, मजे मार रहे हो, पब्लिक जाए भाड़ में और एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे को बदतमीजी करते हैं, एक दूसरे के साथ वो करके बोले एक बार तू आ जा, एक बार मैं आ जाऊं। ये नहीं चलने वाला। पब्लिक सब समझती है, पब्लिक ने सब कुछ देख लिया है। इनका सीन बदल के रख देगी इस बार, देख लेना। समय आने दो, अभी 1.5 महीने में खेल लो, पलट जाएगा मामला। समझ में नहीं आएगी। और आपके ये भगवान की कृपा है, ये बता देता हूँ, दोनों को घर बैठा देगी, जनता भी बैठा देगी और पार्टियां भी बैठा देगी। ये भी बता देता हूं आपके माध्यम से, दोनों को पार्टियां बैठा देगी घर और दोनों को ये जनता बैठा देगी। मैं आज की बात मेरे भाई नोट कर लेना इस बात को। जी हाँ सर, कभी भी कोई भी भाषण दो थे, एक बात हर भाषण में बोलो कि रविंद्र भडाना जो काम बोलता है वो करके दिखाता है। तो बोल दिया। अगर एक भी झूठ बता दो मेरी। अगर भविष्य में जनता आपको मौका देती है तो आप क्या करना चाहोगे आज जनता की के बात लिए? नोट रखना और मेरा समय आएगा रिपीट करके देखना। और जिस दिन मेरा सामना आप कर जाओगे उस दिन मैं अपनी राजनीति से ये समझ लेना पवेलियन है मेरा। मैं गलत काम नहीं करता। मेरे ज़िंदगी का, चाहे मेरा भाई है ना, गलत चीज़ के लिए उसको मैं गेट आउट है। अपने यहाँ सिस्टम ही नहीं है, मेरे यहाँ गलत चीज़ का मामला ही नहीं है बिल्कुल भी। चाहे कोई भी है XYZ,
देखो एक बार मैं तो ये कहता हूँ, एक बार पता तो चल जाएगा ना। अब 5 साल में क्या फ़र्क पड़ रहा है यार। 5 साल मैं तो 16 साल हो गए, सफ़ेद टाट हो गई मेरी। मैंने 16 साल इंतज़ार किया, तो 5 साल जनता को इंतज़ार करने में क्या दिक्कत है? करना चाहिए। मैं भी तो कर रहा हूँ, और हिम्मत से जैसे पहले था। 32 साल की उम्र में मैं आ गया था, पूरी जवानी मैंने क्षेत्र को दे दी। इससे बत्ती और क्या हो सकता है? फिर भी जो निर्णय पब्लिक का होगा मुझे स्वीकार है, उस बात के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी लड़ाई फिर भी मैं लड़ता रहूँगा। आप मेरे प्रति जो भी निर्णय करोगे रविंद्र भड़ाना को स्वीकार्य है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं ये कहता हूँ, आप एक बार मौका दे के देख लो, मौके के एज ए ट्रायल आप करके देख लो कि ये सैंपल ठीक रहेगा नहीं रहेगा। ई बार से चुनाव लड़ रहे हो के तारा मुद्दा रहेगा कि वहाँ में सुधार करी जावे, कुछ पुरानी चीज़ों में भी बहुत सा सुधार करना है। तो सीधा है, विकास का काम करेंगे। यहाँ विकास के अलावा बहुत बीमारियां हैं, उस बात को आप समझो। मैं आज अपने घर में किसानी खेती कर रहा हूँ, मेरे को घर बैठे मरवाया जा रहा है। मेरे को घर बैठे मेरी पीड़ा मेरे घर में आ रही है। मेरे भाई को मेरे भाई से लड़ा दिया जा रहा है। मेरी खेती को आपस में बंटवा दिया जा रहा है। मेरी कुछ ना कुछ ज़मीन, मेरा प्लॉट है, सपोज करो हमारी ज़मीन दादा परदादाओं के नाम थी, कोई किसान ध्यान नहीं देता। इनके गुर्गे जो इनके चमचे हैं वो आते हैं और ज़मीन पर नज़र, इनका तो एक गैंग ऐसी लगी हुई है, भूमाफिया गैंग जिसको कहते हैं, वो सिर्फ यही ढूंढते रहते हैं किसकी ज़मीन कहाँ से है। उसको पकड़ते हैं, उसको बगल में देते हैं, उसको कुछ पैसा दे देते हैं और बोले तू पैसा ले, और अब इसको रगड़ते हैं। फिर उसकी ऐसी रगड़ाई करते हैं, उसको ऐसा निपटाते हैं। बहुत सी ज़मीनें तो यहाँ पे इस तरीके से इन लोगों ने कब्जाई हुई है। तो मुझे ये बताइए, ईमानदार आदमी करेगा क्या? ईमानदार आदमी घर बैठे मारा जा रहा है। थोड़ी सी उसकी गलती, थोड़ी सी उसकी लापरवाही नहीं हुई, उसको उसका लापरवाही का भुगतान उसको भुगतना पड़ता है। तो विकास तो आप एक बार छोड़ दो, अगर आपकी पर्सनल जो इंटेंशन है, पर्सनल जो आपकी परेशानियां हैं, उसमें ही उलझा देते हैं ये लोग। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, विकास तो मैं, आप देखना, समय आएगा जब बताऊंगा। अभी बोलने से आप भी ये कहोगे भड़ाना जी तो बहुत लंबी लंबी फेंक रहा है। सबसे पहले तो किसी के साथ कोई एंडाबट्टी नहीं होगी, किसी के साथ नाजायज़ काम नहीं होगा, गलत व्यवहार नहीं होगा, गलत लोगों के प्रति काम नहीं होगा। अब एक कोई गलत आदमी मेरे पास आ जाए, गलत तरीके से काम मेरे से करा के लेके जाएगा, वो ज़िंदगी में नहीं होगा। और मेरी वजह से सुकून में रहेंगे 5 साल, मैं तो यही आपको कह सकता हूँ। और विकास की बात है, जहाँ भी योजनाएं सरकार की होंगी पूरी ला के क्षेत्र में टेक दूंगा, यही मैं आपके माध्यम से कह सकता हूँ। जय सर, एक तरफ राजेंद्र गुड्डा महिला सम्मान यात्रा निकाले, एक तरफ अप्रैल 2019 में एक बयान दिया जाए सिक्कर दुल्हन अपहरण योजना कि अगर पुलिसकर्मी आरोपियां न पकड़ा तो आगे भाण बेटा ने उठा ले जाऊंगा। ये ऐसा है, जब तक इनकी दुकान चलती रहती है तब तक तो चाहे कुछ भी होता रहे, बहन बेटियों के साथ कितना ही दुराचार हो जाए, कितना ही अत्याचार हो जाए, जब इनकी दुकान का शटर लग जाता है, जब ये लगता है कि अब दुकान में सामान नहीं रहता है, तब ये उठा के चल देते हैं, अगर भाई अब चलो अब हमारी दुकान का शटर बंद होने जा रहा है। तो ये काम क्या हो रहा है? ये ऐसी समाज के लोगों के साथ अभी जो ये बच्चे वाला केस हुआ है, क्या था? यही तो है। ऐसी समाज के साथ अभी कितनी इन लोगों ने पीड़ाएं की है। वन विभाग के माध्यम से उन ऐसी वालों की ज़मीन को कब्जाया जा रहा था। ऐसी समाज के लोगों के साथ इनके लोगों ने मार पिटाई की, और फिर इनके ही प्रशासनिक अधिकारियों ने उसको निकाल दिया, FR लगा दी, उनको ये निकाल के भेज दिया कि आपके साथ हादसा ही नहीं हुआ, घर में पिटवा रहे हैं, बाहर प्रशासन से उसके खिलाफ करा रहे हैं। क्या है ये क्या है? यही तो मैं कहना चाहता हूँ जनता को। ऐसी समाज को ये सोचना चाहिए, तुम्हारा कभी ज़िंदगी में इस आदमी ने भला नहीं किया, कभी आपको राजनीति में आगे नहीं लेके आया, कभी आपको कुछ दिया नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने हमेशा इसको कई बार जिताया, कई बार इसको मंत्री तक लेके गए। बहन जी ने 2 बार, मायावती जी ने 2 बार इसको टिकट दिया, और विधानसभा में जाके क्या बोला?
कि बहन जी ने तो पैसे लेके बहन जी की क्या कितना विरोध किया। अरे बहन जी की वजह से तुम एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, और उसके बावजूद तुम ऐसा किसी के लिए। आप बहन जी को छोड़िए, गहलोत साहब को देखिए, 2 बार मंत्री बनाया गहलोत साहब ने, और दोनों बार में, दूसरी बार में अभी क्या गहलोत साहब के लिए क्या नहीं बोला इसने, क्या नहीं बोला, आप ये बताइए। वफादार नहीं है, खून में नहीं है वफादारी। और मैं जो एक बात कह देता हूँ, कड़वी बात है, आप गहलोत साहब को भी छोड़ो, मायावती जी को भी छोड़ो, इनके भाइयों को भी पूछ लो, जो इनके दूसरे भाई हैं, और जो अपने भाई का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। मैं तो जिंदगी में ये बात ध्यान रखता हूँ, जो अपने भाइयों का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। और वो इस चीज़ का प्रमाण है, भाइयों के साथ इसने घर बैठा दिया भाइयों को। गहलोत साहब के लिए क्या नालगल बोला है, मायावती जी के लिए क्या बोला, मतलब जिस आदमी ने, इनके भाइयों ने पिछली बार जो चुनाव जीता है, इनके भाइयों की बदौलत ये आदमी चुनाव जीता, उनको घर बैठा दिया इसने। गहलोत साहब की वजह से पार्टी में आया, गहलोत साहब की वजह से मंत्री बना। क्या हाल किया गहलोत साहब के साथ। मायावती ने टिकट दिया, मायावती जी के खिलाफ क्या बोला। मैं जब कह रहा हूँ भाई की, घर के भाई को नहीं बकस रहा, बाहर किसको बख्शेगा ये बताओ ना। ये हालात है। जहाँ 4.5 पौने 5 साल हो बन चालिया, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में एक ही मुद्दो रही है, लाल डायरी। अगर यह लाल डायरी बाकन पहले ही है, वाने पत्तो की तो करप्शन चाल रहे है, तो पहले क्यों कौन निकाला, या तो भाई बात हो कि जहाँ तो आप पूछो ना कि बाबाजी का नहीं मखाना होता तो पुष्कर क्यों जाता। बात आपकी सही है, ये तो आपको पूछना चाहिए कि लाल डायरी में अगर है तो आप ओपन करो ना, उसको दिखाओ ना। क्यों नहीं कर रहे हो आप ऐसा? आप किसी के साथ किसी को अनारगल क्यों बोल रहे हो, फालतू की बातें क्यों कर रहे हो, जिसमें कोई, अब इनको गहलोत साहब ने थोड़ी सी चूड़ी चढ़ा दी तो अभी इसकी फड़फड़ाहट करने लग गए। और मैं बता देता हूँ, सरकार दोबारा बनेगी और दोबारा अशोक गहलोत सीएम बनेंगे, और देख लेना फिर इसके वही चूड़ी अब तो परमानेंट चढ़ती रहेगी, इसको चिंता करने की जरूरत नहीं। वीडियो के बारे में तारा क्या ख्याल है, कमेंट करके बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान।